चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगन्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जय श्री राम जय श्री
ऐसा बोल के हनुमान जी महाराज उड़े थे अगले मंगलवार को। सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। तो पिछले मंगलवार को हमने देखा था कि हनुमान जी थे, वो कहाँ गए थे? अमेरिका, लंका गए थे। तो बहुत सुंदर हमने देखा रामायण के ऊपर कि परसों ही रामनवमी हुई है। तो हमने देखा कि हनुमान जी जो थे लंका में गए थे, तो उन्होंने कितने सारे मतलब उनके ऊपर क्या आई थी, बाधाएं आई थी। सभी पार करके वो कहाँ गए थे? लंका में। तो लंका में हम कहाँ तक पहुँचे थे? और हमने कुछ बोला था कि करके आने के लिए, क्या था याद है? नहीं दो आंसर तो छोड़ दो, उत्तर है ये। प्रश्न तो याद है क्या? नहीं, क्वेश्चन तो याद है। ठीक है, तो हमने बोला था कि जटायु को भगवान रामचंद्र ने क्या दिया था? अंतिम संस्कार किया था। तो हमने चर्चा की थी कि भगवान रामचंद्र ने अपने पिता को भी अंतिम संस्कार नहीं किया, पिता का भी। लेकिन एक जटायु, एक गिद्ध है, जटायु कौन है? छोटे से पक्षी है, मतलब गिद्ध है। तो उनको उन्होंने क्या किया? अंतिम संस्कार किया। तो कितना सौभाग्य है जटायु का। तो इसके ऊपर हमने क्या किया था? थोड़ा चर्चा किया था। तो हम देखते हैं कि जब भगवान रामचंद्र को कैकेयी के द्वारा क्या मिला? वनवास मिला। तो वनवास मिलने के बाद भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण और माता सीता क्या करते हैं? वनवास में जाते हैं। वनवास में जाने के बाद जब पंचवटी में थे भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण और माता सीता, तब उनका क्या होता है? रावण आके क्या करते हैं? माता सीता का अपहरण करते हैं। तो अपहरण करने के बाद जब रावण माता सीता को लेके जा रहा था, तो माता सीता जोर जोर से क्या कर रही थी? चिल्ला रही थी, मतलब मुझे कोई तो क्या करो, बचाओ, मुझे मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तब जटायु है जो देखता है कि कोई तो ऊपर से क्या कर रहा है? उड़ रहा है, किसी तो स्त्री को लेके जा रहा है। तो जब वो देखते हैं तो ये कौन है? माता सीता है। तो जाते एक्चुअली देखा जाए तो जटायु की आयु बहुत, मतलब बहुत उनकी आयु हो गई थी, उम्र हो गई थी। किसकी? जटायु की। उनके अंदर इतना बल नहीं था, शक्ति नहीं था। लेकिन उन्होंने देखा कि माता सीता रक्षा के लिए क्या कर रही है? पुकार रही है। तो उन्होंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए? माता सीता की रक्षा करनी चाहिए। तो जटायु है जो उड़ते हैं और रावण के साथ वो युद्ध करते हैं। रावण को बोलते हैं, हे रावण, तो मूर्ख है, तो तुम माता सीता को क्या कर रहे हैं? लेके जा रहे हैं। ये कौन है? माता सीता को आप क्या कर रहे हैं? भगवान रामचंद्र की कौन है? पत्नी है, इनको आप लेके जा रहे हैं। तो उनके साथ तो बहुत क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। अभी रावण के पास जो था अस्त्र शस्त्र था रावण के पास, लेकिन ये जटायु के पास कुछ नहीं था। उनके क्या थे? पंख थे और उनकी चोंच थी। तो इनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं था, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? माता सीता को मुझे क्या करना चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। तो जटायु रावण को बोलते हैं, हे रावण, मैं आपको क्या करूँगा? परास्त करूँगा और आपको मार के मैं माता सीता को क्या करूँगा? छुड़ाऊँगा। तो जटायु क्या करते हैं? माता सीता के साइड में रह के क्या करते हैं? रावण से क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। बहुत देर तक वो क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। तो जो रावण का क्या करते हैं? मुकुट उड़ाते हैं, उनका बाल खींचते हैं और उनके ऊपर ऐसा नाखून से क्या करते हैं? वो खरोच मारते हैं। बहुत प्रयास करते हैं जटायु, किसको? माता सीता की रक्षा करने के लिए। लेकिन जब अंत में जटायु जो है उड़ के क्या करते हैं? रावण के ऊपर आक्रमण करने के लिए देखते हैं। तो रावण जो है जटायु के पंख क्या करते हैं? काट देते हैं। अभी पक्षियों के पास क्या रहता है? कि पंख ही रहता है उड़ने के लिए। तो क्या करते हो? जटायु जो है गिर जाते हैं और माता सीता को लेकर रावण चला जाता है। जब भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते ढूंढते जा रहे थे, तो देखते हैं कि जटायु को देखते हैं दूर से। तो भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण को लगता है कि ये कोई तो असुर है जो पक्षी का रूप लिया है। इसने क्या किया है? ये कोई तो असुर है और पक्षी का क्या किया है? रूप लिया है। और इसने क्या किया? माता सीता को खाया है और खा के क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। तो ऐसा लगा किसको? भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण को। तो भगवान रामचंद्र धनुष को लेकर
निकाल के बाण को चढ़ाकर जा रहे थे, तब उन्होंने नज़दीक जाकर देखा तो ये कौन है? जटायु है। और जटायु के देख कर भगवान रामचंद्र को बहुत दुख होता है और जाके जटायु को क्या करते हैं? आलिंगन करते हैं भगवान रामचंद्र। और हम इसमें हम देखते हैं कि जटायु को पता है कि मेरे पास शक्ति नहीं है। जटायु को क्या पता है कि मेरे पास क्या नहीं है? शक्ति नहीं है। फिर भी वो माता सीता को क्या करते हैं? रक्षा करने के लिए क्या करते हैं? जाते हैं। मतलब वो प्रयास करते हैं, अपने क्या करते हैं? अपने से क्या करते हो? प्रयास करते हैं। मेरे से जितना हो सके मैं क्या करूँगा? प्रयास करूँगा। उसी प्रकार हमको भी क्या करना चाहिए? भक्ति में प्रयास करना चाहिए। हमको भी क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। हम देखते हैं कि भौतिक दृष्टि से देखा जाए रावण और जटायु का क्या हुआ? युद्ध होगा। और इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि जटायु का पंख काटा। अभी भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या है? रावण जीत गए ना, और जटायु क्या हो गए? हार गए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जटायु हारने के बाद भी भगवान जटायु से बहुत क्या है? प्रसन्न है। भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि माता सीता को कोई चुरा के लेके गया ना, वो मुझे उतना दुख नहीं है जितना आपका क्या हुआ है? आज मृत्यु होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने मेरे लिए क्या किया है? अपना जीवन दिया है। ये कौन बोल रहा है? भगवान रामचंद्र बोलते हैं। और जब वो जटायु को गले लगाते हैं तो जटायु को बोलते हैं कि जटायु आप चिंता मत करो, मैं आपकी क्या करूँगा? रक्षा करूँगा, मैं आपको क्या करूँगा? बचाऊँगा। लेकिन जटायु बोलते हैं कि नहीं प्रभु, मुझे अभी मेरी रक्षा मत कीजिए। क्योंकि जटायु बोलते हैं कि मेरा कितना सौभाग्य है, कि मेरा कितना क्या है? सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं वो क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। योगी जो ध्यान करते हैं, लेकिन उनको उनके ध्यान में भी भगवान नहीं आते हैं। और जो तपस्या करते हैं उनको भी आपका क्या नहीं होता है? दर्शन नहीं होता है। और मैं एक साधारण पक्षी हूँ और मैं अभी मरने वाला हूँ और मेरा सिर क्या है? आपके गोद में है और मैं आपको देख के मर रहा हूँ। इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है? इससे अच्छी मृत्यु क्या हो सकती है? यदि आपने मुझे अभी बचा भी लिया, यदि आपने मुझे बचाया, तो क्या पता मेरी मृत्यु आगे कैसी होगी। लेकिन अभी तो मेरी मृत्यु कैसे है? आपके गोद में मैं सोया हूँ और आपको देख के मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा प्राण त्याग रहा हूँ। तो ये देखकर भगवान रामचंद्र बहुत क्या हो गए? दुखी हो गए कि मेरे लिए इन्होंने क्या किया। और वो बोलते हैं किसको? भगवान रामचंद्र को बोलते हैं कि रावण माता सीता को लेकर गया है। तो बोलते हैं कि हे प्रभु, आप चिंता मत करो, जो भी कोई इस समय कुछ वस्तु को गवाते हैं वो वापस क्या करते हैं? उसको मिल जाती है। तो आप चिंता मत कीजिए, आपको माता सीता क्या होगी? वापस मिलेगी। ऐसा करके भगवान रामचंद्र का नाम लेते लेते जो जटायु जी थे वो क्या करते हैं? अपना प्राण छोड़ देते। तो भगवान रामचंद्र इसको क्या करते हैं कि अंतिम संस्कार करते हैं इसका। किसका? जटायु का क्या करते हैं? अंतिम संस्कार करते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान रामचंद्र ने अपने पिता का भी अंतिम संस्कार नहीं किया। तो एक ये साधारण क्या है? गिद्ध है, एक छोटे से क्या है? पक्षी है। तो उनका उन्होंने क्या किया? अंतिम संस्कार किया। तो भगवान क्या देखते हैं कि हम भले ही पास हो या फेल हो, लेकिन हम कितने प्रयास कर रहे हैं, ये भगवान क्या करते हैं? देखते हैं। अब भक्ति में जैसे कि जटायु ने माता सीता की रक्षा करने ने क्या किया? अपने से प्रयास किया, अपने से जितना होता है उतना उन्होंने क्या किया? प्रयास किया। और जटायु को पता था कि मैं अभी बूढ़ा हो गया, वो मेरे अंदर शक्ति नहीं है, फिर भी उसने क्या किया? प्रयास किया। तो भगवान ये प्रयास देखते हैं। भगवान ने जटायु का क्या देखा? कि प्रयास देखा कि माता सीता की रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया है? प्रयास किया है। तो हम देखते हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करने से क्या हो जाते हैं? बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगले जो मंगलवार था, पिछले मंगलवार को हमने देखा था कि हनुमान जी महाराज कहाँ पहुँचे थे? लंका में उन्होंने क्या किया? प्रवेश किया था। और कौन सी मैडम को मिले थे? वो कौन सी मैडम को मिले थे ना? मैडम का नाम क्या था? क्या था? लंकिनी।
तो लंकिनी को मिला और लंकिनी का हनुमान जी महाराज ने क्या किया, उद्धार किया। और उद्धार करने के बाद मशक रूप लेकर, मच्छर का जैसे रूप लेकर हनुमान जी महाराज कहाँ जाते हैं, लंका में प्रवेश करते हैं। और जब वो लंका में प्रवेश करते हैं तो सभी जगह पे क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं, माता सीता को। कहीं पर भी माता सीता उनको नहीं मिलती। हर जितने भी कक्ष है, मतलब रावण की जो लंका में जितने भी कक्ष हैं, सभी कक्षों में हनुमान जी क्या करते हैं, घूमते हैं। कहीं ये तो सीता नहीं है, ये तो सीता नहीं है, ये तो सीता नहीं है, सभी जगह पर वो घूमते हैं। अंत में वो कहा जाते हैं, इसके पास जाते हैं, किसके पास, कुंभकर्ण सोया हुआ था। तो हनुमान जी महाराज को लगता है कि ये कौन है, यही रावण है। तो हनुमान जी सोचते हैं कि इसको पहले मैं मारता हूँ, उसके बाद मैं माता सीता को क्या करता हूँ, ढूंढता हूँ। तो हनुमान जी सोचते हैं कि नहीं, इसको मारेगा तो क्या होगा, हल्ला होगा। हल्ला होगा मतलब शोर मचेगा और बाद में सब लोग ढूंढने लगे तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो माता सीता को मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। तो हनुमान जी ने सोचा कि पहले मैं क्या करता हूँ, माता सीता को ढूंढ के आता हूँ, इस बाद में इसको देखता हूँ, बोल के हनुमान जी महाराज आगे चले गए। जैसे आगे जाते हैं तो रावण के महल में जाते हैं। रावण के महल में जाते हैं तो अनेकों रावण के क्या था कि एक रूम में रावण ने पुष्पक विमान रखा था, तो एक रूम में अस्त्र शस्त्र रखा था, तो एक रूम में उन्होंने मदिरा रखा था, मतलब शराब रखा था। ये सब मतलब अलग अलग सब कुछ क्या है, अलग अलग रूम में उन्होंने क्या किया था, भर के रखा था। तो सभी जगह पे हनुमान जी क्या करते हैं, घूमते हैं, तो कहीं पर भी नहीं मिलते। तो जाकर वो रावण को देखते हैं, तो रावण को देख के उनको क्या होता है, अचरज होता है। अचरज मतलब वो आश्चर्य हो जाते हैं। क्यों आश्चर्य होते हैं, क्योंकि रावण का मस्तक कितना है, 10 मस्तक है, और 10 मस्तक के साथ रावण क्या किया है, सोया हुआ है। तो अभी देखिए, यदि कोई आदमी सोया है तो उसको अभी ऐसा पलटी होना है, तो एक सिर है तो इजीली पलटी होगा। अभी रावण का 10 सिर, मतलब एक साइड में 4, एक साइड में 5, यदि उसको अभी पलटी होना है तो कैसे पलटी होता होगा। तो मतलब बताते हैं कि जैसे एंटीना होता है, पता है एंटीना घर के ऊपर, यदि घर के ऊपर से एंटीना जैसे गिरता है तो ऐसे रावण लग रहा था। मतलब एक साइड में 5 सिर और एक साइड में क्या, कितना, 4, और बीच में तो 10 सिर था रावण का। और ये इतना मदिरा के नशे में ये क्या हुआ था, सोया हुआ था, और आजू बाजू में सब स्त्रियां सोई हुई थी। और रावण देखते हैं कि ये हनुमान जी देखते हैं कि ये कौन है, रावण है। और बाजू में देखते हैं कि मंदोदरी बहुत सुंदर है। तो उनको लगा कि क्या ये तो ये नहीं है, कौन, माता सीता तो नहीं, तो ये माता सीता नहीं हो सकती, क्योंकि माता सीता ऐसे नहीं रह सकते। मतलब भगवान रामचंद्र के वियोग में इतने सारे आभूषण पहन के, ये सब पहन के नहीं रह सकती। तो हनुमान जी को दुख हुआ, वहाँ से वो निकल गए बाहर, और निकल गए। उन्होंने सोचा कि मैं अभी क्या करूँ, माता सीता तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही। तो बहुत उन्हें ढूंढा। तो एक जगह से वो लंका में उड़ रहे थे, तो हनुमान जी ने एक दृश्य देखा, और दृश्य देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्य क्या था कि हनुमान जी ने ऊपर से देखा कि लंका में क्या है, मंदिर है। क्या है, मंदिर है, और उस मंदिर में क्या है, चिन्ह लगा हुआ है, जैसे कि गदा, धनुष, सुदर्शन, ऐसा क्या है, सुंदर क्या लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है। और अभी सुबह का समय, क्योंकि हनुमान जो थे रात को घूम के सुबह के 3 बजे थे, मतलब लगभग ब्रह्म मुहूर्त हुआ था, ब्रह्म मुहूर्त। तो उसमें देखा तो एक महल है, उसमें क्या है, चिन्ह है। और उन्होंने देखा कि आश्चर्य उनको तब लगा कि कोई तो भगवान रामचंद्र का क्या ले रहा है, नाम ले रहा है। रामचंद्र का क्या ले रहा है, नाम ले। ये देखकर हनुमान जी को क्या हुआ, आश्चर्य हो गए, और आश्चर्यचकित होकर वो देखने के लिए गए कि मुझे देखना चाहिए कि ये कौन है। जब वो देखने के लिए जाते हैं तो पहले जाते हैं और उनको पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, विभीषण हूँ, भगवान रामचंद्र। रावण का मैं कौन हूँ, भाई हूँ। तो विभीषण इनको पूछते कि आप कौन हैं, तो ये बोलते हैं कि मैं भगवान रामचंद्र का दास हूँ। तो हमने देखा कि
हनुमान जी उनको पूछते हैं कि आप इतने सारे पूरे लंका में कौन है, असुर है, राक्षस है, और आप इतने सारे राक्षसों के बीच में कैसे रहते हो? तो विभीषण बोलते हैं जैसे एक 32 दांत के बीच में जो जीभ रहती है ना, तो ऐसा मैं यहाँ पर रहता हूँ। सोचिए कि जीभ थोड़ी सी भी हिल जाए ना तो दांत उसको क्या करेगी, काट डालेगी। उसी पर हमने पिछले मंगलवार को ये किया था ना, तो जब हनुमान जी महाराज लंका को जला कर जाते हैं तो लंका पूरी जल जाती है। तो जलने के बाद रावण जो है रूप बदल कर जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, लंका में देखने के लिए कि लंका की हालत क्या है। तो देखते हैं कि विभीषण के महल से क्या आता है, राम नाम का जप आता है, राम नाम का जप करते हैं। तो देखते हैं और जाते हैं कि बहुत क्रोधित हो जाते हैं रावण, और क्रोधित हो जाते हैं और तलवार निकल कर मारने के लिए जाते हैं। किसको? विभीषण को। जैसे ही मारने के लिए जाते हैं तो विभीषण बोलते हैं कि रुको रुको। रावण बोलते हैं कि अरे तुम मेरा शत्रु का नाम ले रहा है, मेरे लंका में रहते हो तुम किसका नाम ले रहा है, शत्रु का नाम ले रहा है। तो विभीषण ने अपना दिमाग क्या चलाया था, उसने क्या बोला, उसने रावण को बोला कि भैया मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि आपका नाम क्या है? बोला मैं रावण हूँ। तो रावण में से पहला अक्षर कौन सा आता है? रा आता है। तो भाभी का नाम क्या है? बोला मंदोदरी। तो उसमें से पहला अक्षर क्या है? बोला माँ। तो मैं आपसे और भाभी से इतना प्रेम करता हूँ, अभी रावण मंदोदरी कैसे मैं जप करूँगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, राम राम, मतलब दोनों का एक एक अक्षर लेके मैं जब मैं आप दोनों से इतना प्रेम करता हूँ। ये देखकर रावण इतना खुश हो गया कि बोला तुम ले लो नाम ले लो। इसकी वजह से रावण विभीषण को कुछ बोलता नहीं था। यदि वो राम नाम का जप करे तो रावण को लगता था क्या, ये मेरा और किसका नाम ले रहा है, मंदोदरी का नाम ले रहा है। तो ऐसे विभीषण जो थे क्या करते थे, लंका में रहते थे। और जब हनुमान जी ने देखा कि इतने सारे असुरों के बीच में ये क्या करते हैं, विभीषण जो थे क्या कर रहे, भगवान की राम की भक्ति कर रहे। तो विभीषण बोलते हैं कि हनुमान जी को देखकर कि मेरा कितना सौभाग्य है कि मैं ऐसा आदमी हूँ कि तामस वेश किचु साधन नहीं। मतलब विभीषण बोलते हैं कि मेरा शरीर कैसा है, तामसी मतलब क्या, आसुरी शरीर है, और यहाँ पर सब असुर रहते हैं, सब वातावरण सब कैसा है, तामसी वातावरण है। इतने सारे मतलब मैं भगवान की भक्ति भी ठीक से नहीं करता हूँ, भगवान का स्मरण भी नहीं करता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि मुझे इस जीवन में तो भगवान का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि एक तो मैं असुर कुल में जन्मा हुआ हूँ, असुर का शरीर हूँ, और मैं असुरों के बीच में रहता हूँ, और इतने सारा असुरों का क्या है, वातावरण है। तो विभीषण बोल रहे हनुमान जी को, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कभी भगवान का दर्शन होगा ही नहीं, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन विभीषण बोलते हैं कि अब मोहि भा भरस हनुमंता, बोलते हैं कि लेकिन अब मुझे क्या हुआ है, भरोसा हो गया है। क्या भरोसा हो गया? क्योंकि अभी मुझे भगवान का दर्शन होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता, बिना भगवान के भक्त का दर्शन नहीं होता है। तो अभी हम यहाँ पर सब बैठे हैं, भगवान की क्या है, कृपा है, इसलिए हमको क्या मिला है, भगवान की भक्तों का क्या मिला है, संग मिला है। तो विभीषण बोलते हैं कि अब मुझे निश्चित है, मतलब मैं अभी कंफर्म हूँ कि मुझे भगवान रामचंद्र का दर्शन होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका मुझे दर्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि आप कौन है, आप भगवान रामचंद्र के भक्त हैं। तो जिस किसी को भगवान के भक्तों का दर्शन होता है, उनका भगवान का दर्शन क्या है, होना निश्चित है। तो हमको चिंता नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि कभी ना कभी तो हमको क्या मिलेगा, भगवान का दर्शन होगा ही होगा, क्योंकि हम प्रभुपाद जैसे भक्त से हम क्या है, मिले हुए हैं। तो हम उनके हम संपर्क में, तो हमको क्या मिलेगा, भगवान का दर्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो विभीषण बोलते हैं कि जब मतलब मुझे आपका दर्शन हुआ तो मुझे अभी क्या होगा, भगवान का दर्शन मिलेगा ही मिलेगा। मतलब देखिए हम यदि हम भक्तों की
संगति करते हैं या भक्तों की सेवा करते हैं ना, तो हमको भगवान क्या करते हैं, मिलते ही है। तो हम देखते हैं ना, रामायण में शबरी की कथा आती है। शबरी थी, वो शबर कुल की थी। शबर मतलब जो मांस खाने वाले कुल की, पता है ना, मांस खाते हैं। तो ये तो गोवा में तो बोलने की जरूरत नहीं है। तो शबरी का पहले का नाम क्या है, श्रमणा। शबरी का पहले का नाम क्या है, श्रमणा। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। तो हम देखते हैं कि शबरी जब अपने घर में थी तो शबरी का विवाह होने वाला था। अभी जब विवाह होता है तो लोग क्या करते हैं, जो बाराती जो लोग आते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, मुर्गी और बकरे काटते हैं। तो उसी प्रकार इनका तो शबर जाति था, ये ऑलरेडी मांस खाने वाले थे। तो इनको इनके घर वाले ने बहुत सारे बकरियों को ला के रखा था। क्या किया था, बकरी ला के रखा था। तो शबरी ने पूछा कि ये सब बकरी इतने सारे क्यों ला के रखे हैं। तो शबरी के माता पिता ने बोला कि देखो आपका क्या है, शादी है, और शादी में जो लोग आते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाता है, ये बकरे को काट के उनको क्या है, खिलाने का है। तो ये सुनकर माता शबरी को बहुत दुख होता है। क्यों दुख होता है, अरे मेरा अकेले का शादी है, अकेले को शादी करने के लिए इतना सारे बकरे को क्या करना पड़ रहा है, काटना पड़ रहा है। देखिए आजकल भी लोग क्या करते हैं, बर्थडे बनाते हैं। बर्थडे बनाने के बाद क्या करते हैं, पार्टी करते हैं। पार्टी में क्या करते हैं, शराब पिएंगे, उसमें अंडा उबालेंगे, उसके बाद मुर्गी काटेंगे। बर्थडे के दिन बर्थडे इसलिए मनाना चाहिए कि लोगों को बुला के लोगों से बच्चों को क्या है, आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चों के बर्थडे के दिन हम क्या करते हैं, पाप इतना इतना पाप करते हैं कि वो पाप बाद में आगे जाकर बच्चों को भुगतना पड़ता है। शादी के दिन भी, शादी के दिन आशीर्वाद लेना चाहिए कि गृहस्थ जीवन क्या हो, अच्छे हो। लेकिन आजकल इसका डिवोर्स हो जाता है। क्यों डिवोर्स हो जाता है, और शादी के बाद पति पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू होता है। ये सब क्यों होता है, क्योंकि शादी के दिन ये सब लफड़ा चलता है। लफड़ा मतलब क्या, मुर्गी काटना, अंडे करना, शराब पीना। तो ये सब पाप किसको लगता है, पति और पत्नी को सब बातें भुगतना पड़ता है शादी के बाद। तो इसके लिए शादी के दिन लोगों से क्या लेना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। लेकिन पहले के लोग शादी के लिए जो वो अक्षता मारते हैं ना, वो चावल लेके वो मारने के लाते थे। मतलब उसका ये क्या है कि वो आशीर्वाद के रूप। लेकिन आज के लोग शादी विधि होने के बाद खाने के लिए आते हैं, खाने के लिए आते हैं। मतलब सब ये सब क्या हो गया है, सब चेंज हो गया है आज के। तो माता शबरी ने सोचा कि मेरे एक के कारण इतने सारे बकरियों को मरना पड़ रहा है, तो मैं विवाह ही नहीं करूँगी। मैं क्या नहीं करूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी। तो माता शबरी जो है रात को ही अपने घर से भाग गई। कहाँ भाग गई, जंगल में भाग गई। और जैसे ही जंगल में भाग गई तो जंगल में भागने के बाद उन्होंने देखा कि एक मातंग मुनि करके थे, उनका एक ये था, कुटिया था। वहाँ पर वो जाके रहने लगी, कुटिया में नहीं, बाहर। और जब लोग क्या करते हैं, जब मातंग मुनि और जो उनके शिष्य जो थे सुबह सुबह जब 4 बजे उठते थे और क्या करते थे, वो अपना साफ करते थे। क्या साफ करते थे, आजू बाजू में, कुटिया के आजू बाजू में। तो ये शबरी जो थी उनसे पहले जागती थी, और वो मातंग मुनि उठने से पहले वो क्या करते थे, कुटिया सब साफ करती थी, मतलब सेवा करती थी वहाँ पर। तो मातंग मुनि ने देखा कि अरे कोई तो हमारे से पहले कोई तो आके क्या कर रहा है, क्लीनिंग, साफ सफाई करके जा रहे हैं। तो हम लोग होते तो क्या सोचते थे, समझो हमारे घर के सामने कोई आके सुबह सुबह क्लीन करके जा रहे हैं, तो हम लोग क्या सोचते थे, चोर है। अरे वाह कितना अच्छा आदमी है। तो हम तो बाहर नहीं, हम तो घर में बुलाते थे बाद में, अरे हमारा घर भी क्लीन करके जाओ। लेकिन माता मुनि ने ये नहीं सोचा। माता मुनि ने सोचा अरे हमारी सेवा कोई तो कर रहा है, हमारी सेवा कोई तो क्या कर रहा है,
करके जा रहे हैं, मतलब हमको सेवा करने के लिए नहीं मिल रहा है। यदि हम होते तो अच्छा वो बोलते थे, हमारे घर के सामने को तो झाड़ू मार के जा रहे हैं। लेकिन माता मुनि ने सोचा कि हमारी सेवा क्या हो रही है, कम हो रही है। तो माता मुनि ने देखा कि शबरी आने से पहले ही वो उठ के क्या हो गए, देखने के लिए कि ये कौन आके जा रहा है, क्लियर करिए। तो एक दिन माता शबरी को माता मुनि और उनके शिष्यों ने क्या किया, पकड़ा और बोला कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि सारे ऐसा ऐसा हुआ तो मैं इसलिए मैं आई हूँ, इसलिए मैं सेवा करना चाहती हूँ। तो माता शबरी जो है वो माता मुनि की क्या कर रही थी, सेवा कर रही थी। और जैसे वो सेवा कर रही थी तो एक दिन माता मुनि का मृत्यु होने वाला था। क्या हो रहा था, शरीर छोड़ के वो जाने वाले थे। तो जैसे वो शरीर छोड़ के जाने वाले थे माता शबरी आई। तो माता शबरी ने बोला कि ये माता मुनि, आप हमको छोड़ के जा रहे हैं तो हमको भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, हमको भगवान कैसे मिलेंगे, क्योंकि आप तो जा रहे हैं अभी छोड़ के, तो हमको भगवान की कथा कौन सुनाएगा, तो हमको भगवान का दर्शन कैसे होगा, हमको भगवान कैसे मिलेंगे। तो ये जब माता शबरी रोने लगी तो माता मुनि ने बताया कि ये शबरी कि मुझे भगवान की प्राप्ति करने के लिए मरना पड़ रहा है। क्या क्या होना पड़ रहा है, मुझे माता भगवान की शबरी भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, मरना पड़ रहा है। लेकिन आपने भक्तों की सेवा की है, आपने क्या किया है, भक्तों की सेवा की है, इसलिए आपको मरने की जरूरत नहीं। आपके पास भगवान आपको ढूंढते ढूंढते आपको मिलने के लिए आएंगे, आपके कुटिया में आके भगवान आपको क्या करेंगे, दर्शन देंगे। ये माता मुनि ने बोला और माता मुनि चले गए, शरीर छोड़ा। अभी देखिए माता शबरी को क्या बोला, माता शबरी को बोला कि आपको एक ना एक दिन भगवान क्या करेंगे, दर्शन देंगे। अभी माता शबरी हर दिन सुबह कितना बजे उठती थी, 10 बजे नहीं, सुबह 3:30 बजे उठती थी ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन हम लोग कितना बजे सोते हैं, हमारा सोना 2 बजे 3 बजे हम सोते हैं। भक्त लोग हैं वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 3:30 4 बजे। और असुर होते हैं वो, असुरों का जो शक्ति है वो रात को बढ़ता है, तो रात को असुर जग जाते हैं, रात भर जगते हैं। जो कोई रात को जगता है ना वो असुर है। आजकल देखते हैं ना लोग मोबाइल चलाते रहते हैं रात को, सोते हैं 3 3:30 बजे सोते हैं। तो देखिए सारे जो हमारे अंदर जो रोग है ना, बीमारी है ना, वो इसलिए आती है कि हम लेट उठते हैं। हम जल्दी उठेंगे ना तो हमारी आधी बीमारी जो यहाँ पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो रात को हमको जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो माता शबरी हर दिन उठती थी और अपना जो कुटिया था पूरा साफ करके वो जंगल में जाकर फल लाती थी। क्या करती थी, फल लाती थी। और आ जाएंगे वहाँ, सुबह से शाम तक क्या करती थी, राह देखती थी। फिर से दूसरे दिन उठती थी, फिर से साफ करना, फिर से जंगल में जाती थी, बेर फल सब लाती थी। फिर से देखा तो भगवान रामचंद्र आए नहीं। तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया। यदि हम लोग होते तो क्या बोलते थे, यदि हमको बोला जाए कि आपको आपके घर में भगवान आएंगे तो हम लोग क्या करते थे, 1 दिन देखते थे, 2 दिन 3 दिन, बाद में बोलते थे ये टकला भी झूठा है और ये भगवान भी क्या है, झूठे हैं, छोड़ो हमारा काम करते हैं। तो हम बोलते हैं ना हरे कृष्णा करो, क्या करो, हरे कृष्णा का जप करो और क्या हो जाओ, खुशी हो जाओ। हरे कृष्णा जप करो और क्या हो जाओ, खुश हो जाओ। हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, अरे हरि नाम क्या है, मधुरम मधुरे व्योपी, मतलब भगवान इतना मधुर है कि तुकाराम महाराज भी कहते हैं ना, क्या भजन, अमृता होने बड़ा नाम तुझे देवा, मतलब अमृत से भी क्या है, आपका नाम क्या है, मधुर। हम बोलते हुए अरे भगवान का नाम इतना मधुर है, तो हम देखते हैं कि अरे महाराज जब करो, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तो हमारे सामने तो लोग गाली नहीं मारते होंगे, लेकिन पता नहीं पीछे से गाली मारेंगे। देखते हैं कि हरिनाम में मधुरता ही नहीं।
इसमें भी आनंद आता ही नहीं है। हम देखते हैं कि अरे भगवान की भक्ति में इतना आनंद है कि इस जो संसार का अंदर कुछ नहीं है, ये कचरे का सामान है। लेकिन हमको देखा तो आनंद आता ही नहीं है। तो हम बोलते हैं कि अरे इसको मानो झूठे, ये क्या है, झूठ बोलते हैं। लेकिन माता शबरी ने देखा कि एक दिन देखा, 2 दिन, 3 दिन, 60 साल हो गया। कितना साल हो गया? 60 साल तक हो गया। 60 या 60,000 साल तक माता शबरी क्या कर रही है? हर दिन क्या कर रही है? उठ रही है, झाड़ू मार रही है और फूल बिछा रही है, राह देख रही है। इतना तक कि माता शबरी का बराबर से दिखता भी नहीं था। यहाँ तक वो क्या कर रही है? हर दिन सुबह उठ रही है, फूल बिछा रही है और जंगल में जाके क्या कर रही है? फल ला के रख रही है। और भगवान रामचंद्र अभी आएंगे और हाँ देखते क्या करती रहती है। फिर भी उन्होंने क्या किया? अपना जो उत्साह जो क्या नहीं किया, कम नहीं किया। उनको पता था कि गुरु ने बोला है, मतलब क्या है? भगवान आएंगे ही आएंगे, उनको पता था। अभी हमारा भी ऐसा ही है कि हमने क्या बोला? हम लोग क्या बोलते हैं? अरे चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। चांट हरे कृष्णा चांट करो और क्या करो? खुश रहो। लेकिन हमको खुशी आती है क्या? नहीं आती। लेकिन करते रहेंगे ना, एक दिन आएगी। करते रहेंगे तो क्या होगा? एक दिन आएगी। अभी हमको नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे अंदर भूत क्या है? अनेकों जन्मों से क्या है? भरा हुआ कचरा है। जो वो सब नहीं जाएगा तब तो हमको क्या नहीं होगा? आनंद नहीं होगा। और माता शबरी कैसे कर रही थी? अच्छे से कर रही थी। तो हमको अच्छे से माला करना है। अच्छे से मतलब क्या है? कोई ऐसे माला करते हैं कि माला करते समय ध्यानपूर्वक हमको माला करना चाहिए। कोई ऐसे माला करते हैं कि पाँव ऐसे ऊपर रखेंगे, ऐसे ऊपर, और टीवी चालू है, टीवी सामने चालू है और वो क्या कर रहा है? माला कर रहा है। ऐसे करने से आनंद नहीं आएगा। माला हमको कैसे करना है? ध्यानपूर्वक करना है। हाँ, हम क्या करते हैं? ये एक माला में 108 नाम होता है। ये माला खत्म होने से पहले हम 108 लोगों से बात करते हैं। फोन चलाएंगे, उसमें एक माला करने में 4-5 फोन आएगा और इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, इसको देखेंगे, उसको देखेंगे। तो ये करने से क्या नहीं होगा? हमको आनंद नहीं आएगा भक्ति में। और जो हरिनाम में जो है हमको क्या नहीं आएगा? आनंद है। जो भगवान का नाम कैसे लेना है? ध्यानपूर्वक लेना है। तो माता शबरी जो ऐसे कर रही थी, तो एक दिन भगवान रामचंद्र ढूंढते ढूंढते क्या हो गए? माता शबरी के पास आ गए। आचार्यगण बताते हैं कि भगवान रामचंद्र माता सीता को नहीं ढूंढ रहे थे, वो तो निमित्त था। वो भगवान है, उनको पता है कि अभी भगवान को पता नहीं है क्या कि रामचंद्र लेके गए। वो तो लीला कर रहे थे, लेकिन वो माता शबरी को ढूंढ रहे थे। मतलब वो दिखा रहे थे, यदि कोई भक्तों की सेवा करता है और जो जैसे भक्त कहते हैं उसके हिसाब से जो कि भगवान की भक्ति करता है, तो उनको मिलने के लिए मैं क्या करता हूँ? स्वयं आता हूँ। तो हमारे प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि हमको ऐसी भक्ति करनी चाहिए, ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि हमको भगवान के ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान हमको ढूंढते ढूंढते आना चाहिए। ऐसे हमको क्या करनी चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। माता शबरी को ढूंढते ढूंढते भगवान क्या गए? उनके पास आ गए और उनको क्या किया? दर्शन दिया। तो क्यों उन्होंने दर्शन दिया? क्योंकि उन्होंने भक्तों की क्या की थी? सेवा की थी। इसी प्रकार विभीषण जी बोल रहे हैं कि आपका दर्शन हुआ मतलब मुझे क्या मिला? क्या होगा? भगवान का दर्शन होगा। तो वहाँ से वो जब माता सीता को ढूंढने के लिए जाते हैं तो पंचवटी में वो देखते हैं कि माता सीता को, तो पंचवटी में पहले वो देखते हैं तो डायरेक्ट वो नहीं जाते हैं माता सीता के पास। तो देखते हैं कि वहाँ पर असुर राक्षसी थी। किसके पास? माता सीता के सामने। और राक्षसी ऐसी थी कि एक राक्षसी के पूरे शरीर में पूरे कान ही कान है। क्या है? पूरे शरीर में पूरा कान ही कान है, हर जगह पे। तो एक राक्षसी ऐसी थी कि उसका एक ही पाँव है, और एक राक्षसी ऐसी थी कि उसका एक ही हाथ है, और एक राक्षसी ऐसी है कि उसका, राक्षसी पता है ना कैसे रहती है? काला काला एकदम। तो उसका शेर का जैसा सिर क्या है? शेर की तरह है। तो किसी किसी राक्षसी का भालू की तरह क्या है? मुंह है।
कोई राक्षस एकदम मोटी थी और कोई एकदम क्या है, एकदम पतली सी। और ऐसे कि माता सीता को क्या कर रही है, डरा रही है। और ऐसा था कि उस समय हनुमान जी ने देखा कि माता सीता को ये लोग क्या कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज जो पेड़ के ऊपर चढ़े और देख रहे थे कि ये जो राक्षसी जब आजू बाजू में जाएंगी तो मैं जाके क्या करूँगा, माता सीता को मिलूंगा। तब उस समय रावण आता है और रावण बोलते हैं कि माता सीता को आप मेरे साथ क्या करो, विवाह करो। तो माता सीता क्या बोलती है, मैं विवाह नहीं करूँगी। तो मैं सिर्फ किससे मिलूंगी, मैं सिर्फ राम की हूँ, मैं राम के अलावा मैं किसी को देखती भी नहीं हूँ। तो इसे हम देख सकते हैं कि अपने जो पति पत्नी के हैं, जो मतलब अपने पति को छोड़कर दूसरे पति को क्या नहीं करना चाहिए, पति के ऊपर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। और अपनी पत्नी को दूसरे पति को और पति को दूसरे पत्नी के ऊपर क्या नहीं करनी चाहिए, दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। ये जो भगवान रामचंद्र अवतार लेकर ये हम सबको क्या दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। आज के लोगों का क्या है पता है, लोग पिक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं, पिक्चर देखते हैं। अब पिक्चर में क्या होता है, हीरो कहीं पर तो रहता है, हीरोइन कहीं पर रहते हैं, वो फ़ोन पे बात करते हैं और दोनों मिलने के लिए आते हैं। और हीरो जो होता है वो गाड़ी लेके आता है। और आजकल की गाड़ियाँ तो पता है कि वो बाइक भी ऐसी होती है कि पीछे का सीट इतना ऊपर रहता है, पीछे का सीट, वो पीछे के सीट के ऊपर जो लड़की बैठती है ना, वो लगता है कि वो सीट के ऊपर बैठी है या उसके कंधे के ऊपर बैठी है, तो समझ में नहीं आता है। क्योंकि सामने वाले ने ब्रेक मारेगा ना, वो सीधा आगे आगे गिरेगी। तो ऐसा हीरो आता है, उसको बिठा के लेके जाता है। लोगों को लगता है क्या पता है, लोगों को लगता है कि जीवन यही है। लोगों को क्या लगता पता है, यही जीवन है। रामायण की एक्चुअली स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, जब भगवान का विवाह होता है। लेकिन पिक्चर कहाँ पर खत्म होती है, हीरो और हीरोइन जब मिलती है तो पिक्चर वहाँ पर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि आगे का जीवन भी ऐसा ही है, बाइक पे ही घूमना है। लेकिन वास्तविक जीवन ऐसा नहीं है। तो भगवान रामचंद्र इस लीला के माध्यम से क्या करते हैं, सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं कि विवाह के बाद पति पत्नी को दोनों को कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी को कैसा रहना चाहिए, मतलब कैसे सुखी होकर रहना चाहिए। आजकल देखा ना, डिवोर्स, झगड़ा, ये सब क्या है, क्योंकि लोग पिक्चर देखते हैं। उनको लगता है कि श्यामशी प्रभु जी एक बार बता रहे थे ना, एक आदमी, एक पति पत्नी पिक्चर देखने के लिए गया था। किसका, शाहरुख खान और काजल का। प्रभु जी बता रहे थे ना, तो शाहरुख खान वहाँ पर उनको प्रेम करता है, दोनों एक दूसरे से। तो आगे वो पत्नी बोलते हैं, अरे आप तो मेरे से प्रेम ही नहीं करते हो। वो शाहरुख खान देखा कितना अच्छा प्रेम कर रहा था उसको। तो मुझे बता रहे थे ना, वो पत्नी उनको बोलती है, पति उनको बोलता है, पता है शाहरुख खान को प्रेम करने के लिए क्या है, हाँ पैसा मिलता है शाहरुख खान को। और मुझे तो पैसा नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो मुझे तो पैसा डालना पड़ता है आपके लिए। तो दूसरी बात ये है कि शाहरुख खान को है उसको सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रेम करना है, 3 घंटे के लिए। लेकिन मुझे तो यहाँ पर आपको पूरा जीवन प्रेम करना पड़ता है। और तीसरी बात है, क्योंकि शाहरुख खान और काजल पति पत्नी है ही नहीं, वो दोनों पति पत्नी है ही नहीं। तो इसी प्रकार आजकल लोग देखते हैं कि ये पिक्चर का ये देख कर कि हमको भी क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये भगवान रामचंद्र आचरण के द्वारा क्या करते हैं, सिखाते हैं। जब वो माता सीता जो है बहुत राम को बोलती है, तो मैं आपको क्या नहीं करूँगी, स्वीकार नहीं करूँगी। रावण बहुत माता सीता को बोलते हैं कि मैं आपको ऐसा करूँगा, वो करूँगा, मंदोदरी को सेवा को लगाऊंगा, अप्सराओं को मैं क्या करूँगा, आपकी सेवा में लगाऊंगा, सब कुछ बोलते हैं। और अंत में बोलते हैं कि जब आप मुझे 1 महीने का मैं समय देती हूँ, यदि आप स्वीकार नहीं करते हो तो मैं क्या करूँगा, आपको खा जाऊँगा। क्या बोलते हैं वो, खा जाऊँगा। और बोल के वो चले जाते हैं। वो खा जाऊँगा बोल के चले जाते हो। ये राक्षसों ने शुरू किया, क्या शुरू किया,
तो उनको बोला कि इसको डराओ, इनको मनाओ, रावण ने बोला। तो इन्होंने बोला कि तुम रावण से विवाह करो। नहीं तो एक राक्षसी बोलने लगी, आपका जो ये जो गाल है ना, ये गाल में खाऊंगी, इतना सुंदर गाल है आपका, ये मैं गाल खाऊंगी। दूसरी राक्षसी बोलने लगी, इसमें है, ये जो है रामायण में ना, इसमें लिखा है। तो वो बोलने लगी, जो दूसरी राक्षसी बोलते हैं कि आपकी जांग इतनी सुंदर है, उस जांग को मैं फ्राई करके खाऊंगी। और तीसरी बोलते हैं कि मैं आपका क्या खाऊंगी, हाथ खाऊंगी, मैं ये मांस खाऊंगी, वो मांस खाऊंगी। और एक राक्षसी बीच में जाती है और बोलती है, रुको रुको तुम लोग रुको, सब लोग समान रूप से क्या करेंगे, समान रूप से क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे। और बोलते हैं कि जाओ और मदिरा लेकर आओ, क्या शराब लेकर आओ, हम पार्टी करेंगे। और ऐसा बोलकर वो क्या कर रही थी, माता सीता को क्या कर रही थी, डरा रही थी। और माता सीता को इतना दुख हो रहा था, इतना दुख हो रहा था। और ये सब हनुमान जी ऊपर बैठ के क्या कर रहे थे, देख रहे थे। और हनुमान जी महाराज को देख के बहुत क्या होता है, दुख लगता है कि हनुमान जी महाराज बाद में माता सीता को क्या करते हैं, प्रसन्न करते हैं। और वो माता सीता को संदेश लेकर वो कहाँ चले जाते हैं, फिर से भगवान रामचंद्र के पास चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान रामचंद्र की जो कथा है बहुत क्या है, मधुर है। मधुर मतलब बहुत सुंदर सुंदर है। ये सब जो भगवान अवतार लेकर ये सब करते क्यों है, इसलिए करते हैं कि ताकि हम लोग उससे क्या ले सके, शिक्षा ले सके, मतलब हम इस जीवन में कैसे सुखी रह सके। लेकिन आजकल तो सब जमाना क्या हो गया है, बदल गया है। ये सब रामायण महाभारत ये सब जो बूढ़े लोग हैं वही दिखते हैं, आजकल तो कोई दिखता ही नहीं है। तो हमको ये सब क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मतलब भगवान के बारे में बार बार हमको क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। देखा है ना, जब हम कभी सेवा बोलते हैं तो हम वो सेवा को ये नहीं देखना चाहिए, अरे क्या सेवा है यार, वो कौन सी सेवा दे दी। होता है ना, इस्कॉन में कभी कभी प्रोग्राम होते हैं तो हम सेवा दे देते हैं, तो हमको ये नहीं देखना चाहिए अरे कैसी सेवा दे दी। हमको सेवा प्रेम से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस प्रोग्राम में कितने सारे भक्त आते हैं, तो उन सारे भक्तों की हमारी सेवा क्या हो जाती है, हो जाती है। तो उससे भगवान क्या हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण